देखिए, जो लोग भी इस कृत्य कार्य को करके गए हैं, जितनी भी इसकी निंदा की जाए इतनी थोड़ी है। जो चेंजिंग रूम में जिस प्रकार से वो अपना शौचालय का उपयोग करके गए हैं, बोतलों में पेशाब भर कर गए हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा सीन हमने आज तक कभी जीवन में नहीं देखा जो इस 2026 के इस कांवड़ मेले में हमारे को देखने को मिला। देखिए, आने वाले दिनों में इस प्रकार के कृत्य कार्य हों, किस प्रकार के लोग बाग जो है अनियमितताएँ ना बरतें, हैं, लोग बाग संयम में रहें, लोग बाग जो सरकार की ये नियम है उसका कैसे पालन करें। जो स्थानीय प्रशासन के नियम हैं, चाहे वो नगर निगम के नियम हैं, साफ सफाई को लेकर एनजीटी के मानक हैं, जो हरित प्राधिकरण के मानक हैं, उन मानकों को कैसे आप पूरा करेंगे। वो एक ही तरीके से पूरे हो सकते हैं जब कांवड़ मेले का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण व्यवस्था शुरू होगी। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से ये जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो स्वतः ही मैं समझता हूँ कि कांवड़ यात्रा के दौरान वही लोग आएंगे जिन्हें कांवड़ लेने के लिए आना है, जो यहाँ पर मौज मस्ती के रूप में आते हैं, डीका मस्ती के रूप में आते हैं, जो लोग तीर्थ की मर्यादा से खिलवाड़ करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों पे अपने आप ही स्वतः ही प्रतिबंध लग जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि विश्व की कोई भी धार्मिक यात्रा हो, मैं हरिद्वार की कांवड़ यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की कोई सी भी तीर्थ यात्रा हो, उन सभी तीर्थ यात्राओं में चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सभी धर्मों की यात्राओं में पंजीकरण की व्यवस्था है। उससे जो आने वाला यात्री है, आने वाला श्रद्धालु है, वो भी सुरक्षित, सरकार भी सुरक्षित, स्थानीय नागरिक भी सुरक्षित, स्थानीय जनता भी सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, किसान सुरक्षित, सभी सुरक्षित रहेंगे। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड सरकार को, कि विशेष रूप से क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं और हरियाणा से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, जिन जिन राज्यों में भी पूर्व में आते रहे हैं और आते रहेंगे, ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए उनके रख रखाव के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए मैं समझता हूँ कि सरकारों को जो है पंजीकरण की व्यवस्था जो है अभी से लागू कर देनी चाहिए आगे कांवड़ मेला 27 के लिए। देखिए, एक बात मैं आपके माध्यम से और कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का ये कृत्य कार्य हुआ है, जिस प्रकार का ये निंदनीय कार्य हुआ है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब भी जहाँ पर कैजुअल्टियाँ हुई हैं, जब भी जहाँ पर जो है अनियमितताएँ बरती गई हैं, जहाँ पर भी धर्म के नाम पर खिलवाड़ हुआ है, तो वहाँ प्रलय आई है। चाहे 2013 की आप आपदा देख लीजिए, केदारनाथ की, उसके बाद में आपने चारधाम यात्रा का पंजीकरण करने का कार्य किया। ठीक इसी प्रकार से बहुत से सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है पंजीकरण करने का कार्य किया जाता। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आने वाले दिनों में कांवड़ मेले को सुरक्षित रखने के लिए सरकारों को ये कदम उठाने होंगे। भारत सरकार को एसओपी जारी करनी चाहिए कि जो भी कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाएगा वो अपना बायोडाटा, अपना रजिस्ट्रेशन स्थानीय थाने में, स्थानीय पर्यटन कार्यालय में या स्थानीय परिवहन कार्यालय में, जो परिवहन लेकर आएगा वो अपना जो है जो जिस प्रकार से आएगा वो अपना पंजीकरण कराए। और इस व्यवस्था को जो हरिद्वार में चलती आ रही है, इस व्यवस्था को अच्छा रूप दे, सुंदर रूप दे, ना कि जो इस प्रकार से ये जो कार्य, जिस प्रकार के ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं झिझोड़ के रख देते हैं। ऐसे जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज उस क्षेत्र की हैं उसको खंगालना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन लोग उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।